राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। जैसे कि आपको पता है, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और अब अक्षय तृतीया आ गई है। अक्षय तृतीया का महत्व तो सबको पता है। इसी दिन परशुराम जी का अवतरण हुआ था, हयग्रीव जी का अवतरण हुआ था। सतयुग इसी दिन से शुरू हुआ था, त्रेता युग इसी दिन से शुरू हुआ था। सुदामा कृष्ण का मिलन भी इसी दिन हुआ था। बहुत सी पुण्यकारी तिथि, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन ही हुई थी। महाभारत के इसी दिन से लिखनी प्रारंभ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए इसे अक्षय कहते हैं। अक्षय जिस चीज़ का कभी क्षय नहीं होता, इस तिथि को पूरे साल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पर किए गए छोटे छोटे कर्म का हमें बड़ा फल मिलता है। अब इन सब बातों के अलावा एक बात बताओ, क्या आपको पता है पूरे साल भर में अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरणों का हम दर्शन आज के दिन ही कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ इसी एक दिन क्यों हम भगवान जी के चरणों के दर्शन कर पाते हैं? सिर्फ एक दिन बांके बिहारी जी के महाराज के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी में आप देख लेना, कान्हा जी के चरणों को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर रखा जाता है। क्यों उनके दर्शन सिर्फ आज के दिन होते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं होते? साथ ही चर्चा करेंगे चंदन की यात्रा, बताएंगे चंदन यात्रा क्यों मनाई जाती है, उसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहें। कथा को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व हमें पता है। अक्षय तृतीया बहुत ही महान पुण्य देने वाली तिथि है। इस दिन अनबुझ मुहूर्त बोलते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना पंडित जी से पूछे हम कुछ भी कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के स्वामी श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन से व्यक्ति की 7 पुष्टों के कष्ट मिट जाते हैं, पापों का अंत हो जाता है, सिर्फ जीवन में खुशहाली का वास होता है। सिर्फ उनके चरण दर्शन मात्र से कई लोग प्रश्न करते हैं कि मंदिरों में तो कान्हा जी के चरणों के दर्शन हर रोज होते हैं, तो क्यों सिर्फ बांके बिहारी जी के चरणों को ढककर रखा जाता है? तो अब आपको इसका मैं रहस्य बताती हूँ, इसके पीछे का क्या प्रचांग है। आखिर क्यों सिर्फ साल में एक ही बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं? आप सबको पता है कि श्री बांके जी महाराज भगवान शिव का विग्रह किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ था। श्री हरिदास जी महाराज जो राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सन्मुख आए और अपनी सेवा देनी चाहिए। उस समय हरिदास जी महाराज बोले कि कान्हा, तुम्हें तो मैं लंगोट में भी रख लूँगा, पर श्री जी के वस्त्र आभूषण कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि श्री जी तो हमारे वस्त्र आभूषणों के बिना उनकी सज्जा अधूरी रहती है। उस समय राधा कृष्ण हरिदास जी महाराज के प्रेम से वशीभूत होकर एक स्वरूप में परिवर्तित हो गए। राधा कृष्ण दोनों एक हो गए और उसी समय उस जगह पे वे श्री बांके जी महाराज के नाम से विकसित विग्रह स्थापित हो गया। अभी हम देखते हैं वहाँ पे आप अपने प्रकट हुए हैं, इसलिए तो कहते हैं सिर्फ बांके बिहारी जी महाराज की पूजा करने से, उनके दर्शन करने से राधा कृष्ण दोनों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, उस समय हरिदास जी महाराज ने अपने प्राण आराध्य नाम कुंज बिहारी रखा था, पर भक्तगण उनकी बांकी अदा को देखकर उन्हें बांके बिहारी जी कहने लगे। स्वामी हरिदास जी के पास धन का भाव था, क्योंकि वो तो संत थे ना, संतों को धन की आवश्यकता होती है, वो तो दूर ही रहते हैं, इसलिए वो निधिवन में रहते थे। कलयुग में सेवा कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। स्वामी हरिदास जी खुद भी अपना गुजारा जैसे तैसे करते थे, कभी 2 दिन में खा लिया, कभी 4 दिन में खा लिया, मधुगरी पर रहते थे। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी जब उन पर आ गई तो वे थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि वो दरिद्र थे। इसलिए प्रभु की भक्ति में अब वो चाहते तो मन से ही कर रहे थे, कोई कसर नहीं पा रहे थे, पर धन के अभाव से वो मजबूर भी थे। वो हमेशा अपने प्यारे लाडले को लाड लड़ाते थे, ना ऐसे समय कभी अपनी सुध बुध भी खो बैठते थे किसी से धन लेना, क्योंकि तानसेन उनके शिष्य थे, जो अकबर के दरबार में हरिदास जी महाराज के मिलने आए, परंतु किसी ने एक धन लेना उनको मंजूर नहीं था। भगवान अपने भक्त को कभी परेशान नहीं देखते,
इसलिए उन्होंने हरिदास जी के उनके प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया। जब भी स्वामी जी विभोर उठकर चरणों में नमन करते तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। उसके बाद ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी समझ गए यह प्रभु की उन पर अपार कृपा है, उन्हीं की लीला है, यह उन्हीं के सब चमत्कार है। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा ना, क्योंकि आज के समय में क्या चमत्कार को कोई नमस्कार है, पर लोग ना कलयुग की गलती करने के लिए प्रभु को नहीं छोड़ते। तब उनको इस चीज़ का डर था कि अगर लोगों को प्रभु के चमत्कार का पता चल गया तो कहीं कोई पापी ऐसा ना हो जो प्रभु की मूर्ति को ही चोरी कर कर ले जाए। इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। इसी के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। जैसे स्वामी जी महाराज ने श्रृंगार पद्धति का आयोजन किया, वैसे ही आज भी हो रही है। अब इस प्रसंग को सुनकर ना कई लोगों के मन में प्रश्न आया कि पूरे साल चरण ढके रहते हैं, फिर अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके जी बिहारी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। जब ढके रहते हैं तो पूरे साल ही ढके रहने दो, ना करवाएं दर्शन। इसके पीछे भी एक प्रसंग आता है। क्या देखो, पुराने समय में क्या होता था कि लोग ना जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर लोग यात्राओं के लिए निकलते थे। बद्रीनाथ की 4 धाम की यात्रा के लिए उस समय वह बड़ी दुर्लभ मानी जाती थी। यह कहा जाता था कि अगर किसी ने बद्रीनाथ की यात्रा कर ली तो उसका जीवन सफल हो गया। उस समय पे यात्राएं होती थी पैदल, ना कोई सुविधा होती थी, ना कोई सामान मिलता था, कुछ नहीं होता था, लोग पैदल चलते ही जाते थे। सालों साल में जाकर उनकी यात्रा होती थी। यात्रा पर लौट के आना बहुत ही मुश्किल होता था। तभी लोग ना जाने से पहले अपने सेवित श्री विग्रह जी की सेवा भी किसी और को देकर जाते थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि रास्ते से वो लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। सुविधाएं नहीं थी, जंगल रास्ते बहुत होते थे, डरा रहते थे जीवों का, जंगली जानवरों वगैरह का। उसे बिना किसी सुविधा के लोग लंबी तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। कहीं रास्ते में वो शरीर ना छोड़ दे, यह भाव उनका हमेशा रहता था। हमेशा अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, क्योंकि भगवान नर नारायण के इसी दिन अवतार लिया था। अब हुआ यूं कि हरिदास जी महाराज के साथ वृंदावन में जितने भी साधु संत थे, उनकी इच्छा बद्रीनाथ दर्शनों की हुई। तब स्वामी हरिदास जी महाराज ने सोचा कि अगर सभी संत वृंदावन से चले जाएंगे, लौट के नहीं आए, तो ये भूमि तो वीरान हो जाएगी ना, क्योंकि संतों के बिना तो तीर्थ का भी महत्व खत्म हो जाता है। अब वो सोच में पड़ गए क्या किया जाए। तो वे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाने चाहते थे, परंतु अपने ठाकुर जी को छोड़कर भी वो नहीं जा सकते थे। वो नहीं चाहते थे जितने वर्ज के संत हैं वो सभी चले जाएं। इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए वो सोच रहे थे क्या किया जाए। तो उन्होंने संतों के सन्मुख एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यहीं वृंदावन में ही बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य मिल जाए तो यह ठीक हो जाएगा। तो सभी संतों ने स्वामी जी का प्रस्ताव स्वीकार किया। स्वामी जी ने इस कठिन कार्य के लिए तपस्या की और अपने बिहारी जी महाराज से सहायता मांगी, जिसके स्वरूप ठाकुर जी ने उन्हें अक्षय तृतीया पर भव्य और दुर्लभ दर्शनों का आशीष दिया। जिसके बाद स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रभु की साधना में लीन संतों को अक्षय तृतीया के दिन चरणों के दर्शन करा के बद्रीनाथ दर्शन का पुण्य फल प्रदान करवाया। सिर्फ ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने से उनका ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया गया कि संतों को बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य फल ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने से प्राप्त हो गया। इससे संतों ने ब्रजधाम वृंदावन छोड़कर ना जाने का प्रण लिया। तभी से मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने मात्र से बद्रीनाथ के दर्शनों का सुख और पुण्य वहीं बैठे बैठे दोनों मिल जाता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण और स्वांग चंदन लेप दर्शन होते हैं, जैसे कि श्रद्धालु के लिए बहुत दुर्लभ दर्शन है। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन होता है, लौंगबंदी होती है, धोती होती है, सर से पैर तक स्वर्ण श्रृंगार होता है, सोने हीरे के जवाहरात से जड़े हुए कटारे टीपड़े, चंदन में चरणों में चंदन का लड्डू होता है। ठाकुर जी के दर्शनों को ये सब जो श्रृंगार होता है ना, बड़ा दिव्य बनता है। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों को चंदन के लेप से ठंडक दी जाती है। शीतलता पहुंचाने वाली चीज़ों का उनको भोग लगाया जाता है। उन्हें सत्तू के लड्डू, शरबत, ककड़ी, आम रस का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के चरणों के चंदन का जो लेप होता है वो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और भक्त उसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। श्री बांके जी मंदिर में अक्षय तृतीया पर पाजेब अर्पित करने की परंपरा है।
विवाह योग्य युवतियाँ अगर इस दिन अपने आराध्य के चरणों में पाजेब का दान करते हैं तो उन्हें उसी साल मनचाहा वर प्राप्त होता है और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हर साल दर्जनों युवतियाँ अपने आराध्य के चरणों में पाजेब दान करने जाती हैं। तो आप भी देखिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसे युवक युवतियाँ जिनका विवाह ना हो रहा हो, उन्हें यह सलाह दी जाए कि वो बांके बिहारी के मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन पाजेब का दान करें। उसी साल उनका महायोग हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं चंदन यात्रा की। चंदन यात्रा उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक चलता है। ज्येष्ठ अष्टमी पर इसका समापन होता है। 21 दिनों तक श्री कृष्ण को चंदन, गुलाब जल और कपूर का लेप लगाते हैं। 21 दिनों तक हर रोज लेप को लगाते रहे पुराने लेप को हटाते हैं, भगवान को फिर से नया चंदन का लेप लगाते हैं। यह रोज का काम होता है। ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, पहले दिन लगा दिया फिर अंतिम दिन लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हटाना भी होता है। इससे ठाकुर जी की विशेष पूजा भी की जाती है, विशेष तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। विश्व वर्ग के भक्त भगवान की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह चंदन महोत्सव यात्रा बनाते हैं। भगवान को चंदन की शीतलता देकर भक्त उनको अपने अपने चातापों का, जीवन के दुखों का हटने का निवेदन करते हैं। जैसे भक्त के मन में भाव होता है, ठाकुर जी वैसे इस चंदन से आपको ठंडक देते हैं। ऐसे ही आप मेरे जीवन की सभी समस्याओं को भी ठंडक देना और मेरे जीवन की सभी दुख तकलीफ़ों को आप दूर कर देना। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के उत्सव विग्रहों को चंदन लेप से पूरी तरह ढक दिया जाता है। चंदन यात्रा में भगवान का जो दिव्य रूप होता है वो सभी भक्तजनों का मन मोह लेता है। अब ये चंदन यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई वो भी बताती हूँ। इसके पीछे एक भक्त का बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार माधवेंद्र पुरी जी का ब्रजमंडल जाति पूरा गोवर्धन में आए। अब वो रात में सो गए। गोपाल जी उनके सपने में आए, बोले कि भक्त देखो, मैं इस कुंज में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात मुझे सब दुख होता है, पर इस कुंज में मुझे बाहर निकालो और गिरिराज का मुझे स्थापित कर दो। अब ठाकुर जी का ऐसा सपना देखकर माधवेंद्र पुरी जी जब सुबह उठे तो उन्होंने ब्रज के कुछ ग्वालों को लेकर वो उस जगह कुंज में गए और कुंज को ध्यान से खोदा। मिट्टी में एक जगह शिव विग्रह उन्हें मिल गया। उसे ले जाकर स्नान अभिषेक करके पुरी जी ने उनका स्थापन कर दिया। एक दिन फिर से गोपाल जी माधवेंद्र पुरी में सपने में आए और कहा, भारी गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है, तुम जगन्नाथपुरी स्थित मल्याचल में जाओ और वहाँ चंदन का लेप लेकर जाओ, मेरे शरीर पर उसका लेप करो। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी महाराज चंदन लेने के लिए मल्याचल की तरफ चल पड़े। 2 महीनों पैदल चलकर माधवेंद्र जी उड़ीसा और बंगाल की सीमा पर रेमन नामक जगह पर पहुँचे, जहाँ गोपीनाथ जी का एक भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ था। यह गोपीनाथ जी भी वृंदावन से ही गए हुए थे। अब जब वो वहाँ पर रुके तो रात को उस मंदिर में गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया। अच्छा, इससे पहले माधवेंद्र पुरी जी ने कभी खीर नहीं देखी थी, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस चीज़ का भोग ठाकुर जी को लग रहा है। और उन्होंने पूछा तो बोला खीर का भोग लग रहा है। अब उनको तो पता ही नहीं था कि भाई खीर होती क्या चीज़ है। उसके मन में ऐसा भाव आया कि अगर वो इस खीर को देख पाते या खा पाते तो वो भी ऐसी खीर बनाकर अपने गोपाल जी को भोग लगाते। ऐसा सोचकर वो रात को सो गए, क्योंकि बस उनके मन का भाव था कि अगर पता चल जाए कि किस चीज़ का भोग लगता है, थोड़ा देखने को मिल जाती तो पता ही चल जाता। अब मेरे गिरधर हैं, वो अपनी भक्त की इच्छा पूरी करे या ना करे वो उनकी इच्छा है। भक्त की इच्छा तो सिर्फ अपने आराध्य के सुख के लिए ही थी ना, उनके अपने सुख के लिए तो नहीं थी। उनका ऐसा तो नहीं था कि भाई मैं खाना चाहता हूँ, खीर कैसी होती है, बड़ी टेस्टी लग रही है, मैं खा के देखना चाहता हूँ। उनका ऐसा ही भाव था। उनका भाव था कि जिस चीज़ का भोग गोपीनाथ जी को लगाए वो उसी चीज़ का भोग अपने गोपाल जी को भी लगाए। पर उनको पता ही नहीं था कि भोग लगाएं कैसे, क्या चीज़ का लगाएं। अब हमारे प्यारे गोपीनाथ जी भोग लगाते समय एक खीर की कटोरी अपने वस्त्रों में नीचे छुपा ली। रात को मंदिर में पुजारी को स्वप्न में बताया, देखो यह पर मेरे एक भक्त माधवेंद्र आए हुए हैं, उनके लिए मैंने खीर अपने वस्त्रों में छुपा रखी है, तुम जाकर उनको वह खीर की कटोरी दे दो। भगवान भक्त की यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही शीर चोर गोपीनाथ जी पड़ गया। भक्त का सौभाग्य देखो, इतनी ही बड़ी बात ना, अगले दिन सुबह ही माधवेंद्र पुरी जी ने भगवान जगन्नाथ जी की पुरी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने माधवेंद्र जी को पुरी के महाराज से मिलवा दिया। महाराज ने अपने क्षेत्र से जो सबसे अच्छा चंदन था वो एक मन मतलब 40 किलो ना विष चंदन लकड़ी की तो आप दिया।
अपने तो जो विश्वास पात्र अनुचर थे उनके साथ माधवेंद्र पुरी जी को दिलवा दिया। अब चंदन लेकर माधवेंद्र जी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो गोपाल जी ने सपने में फिर से आए। उन्होंने बोला कि यदि तुम चंदन गोपीनाथ को ही लगा दो, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ तो एक ही हैं। माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी के निर्देशानुसार जो चंदन था वो गोपीनाथ जी को वहीं पर लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान में चंदन यात्रा का आरंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रमेन को इस उत्सव का मनाने का आदेश दिया था। सपने में आके इस तरह चंदन यात्रा का सेवा का समर्पण कर्म करके सबसे पहले जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हुआ था। अब देखो इस ठाकुर जी ने स्वयं इस हमें प्रसंग बताया है, वो अपने हर एक स्वरूप के समान रूप में विराजमान है। तभी तो घर में लगी गोवर्धन जी को विराजित गोपाल जी को सबसे पहले चंदन लगाया, गोपीनाथ जी को ना। इसी भाव में साथ हम अपने घर में सेवित गोपाल जी को भी चंदन लगाते हैं ना। चंदन यात्रा बहुत प्रेम का पर्व है, भक्तों का प्रिय है। सभी इसे जरूर मनाएं, इसे अपने आराध्या को प्रसन्न करें। इसी से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, अगर आपको मेरी चंदन की यात्रा और बांके बिहारी जी के दर्शनों की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।